हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, शाम के यही 6:30 पौने 7 का टाइम है। बस रात ही होने वाली है अभी। आज मैं आप लोगों के साथ गूंद के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हालांकि आप सब गूंद के लड्डू बना लेते होंगे, लेकिन देखिए सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो हम किस तरह से लड्डू बनाते हैं और क्या क्या डालते हैं वो आज हम आप सबको बताएंगे। तो अभी बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं और इस टाइम हमने बनाना सही लगा। एक तो बाहर जो है बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही है, सुबह से धूप भी निकल नहीं रही है, कोहरा इतना ज्यादा है। तो इस वजह से, और ये व्लॉग ना यही 7-8 दिन पुराना है। मतलब मैं आई थी उसके दूसरे तीसरे दिन का ये व्लॉग है, लेकिन और शायद अगले ही दिन का हो। तो लेकिन मैंने ये व्लॉग जो है अभी तक अपलोड नहीं किया था, क्योंकि जिस फोन में मैंने ये व्लॉग शूट किया था उस फोन में नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा था। मतलब जियो की सिम है वो, और यहाँ पे जियो का नेटवर्क बिल्कुल बहुत ही स्लो चलता है, ना की मात्रा में। और रही सही यहाँ पे फिर अभी कोहरा इतना ज्यादा है, जिस वजह से रेंज प्रॉब्लम थी। तो मैंने आने के बाद दूसरे तीसरे दिन अपनी दूसरी सिम को एयरटेल में कन्वर्ट करवाया। और उसके बाद ये है कि उस फोन में दिक्कत नहीं आई, लेकिन अभी यहाँ पे इतना ही, यहाँ पे वाईफाई तो है नहीं भाई। अगर मैं इसमें से एक एक क्लिप करके उसमें भेजूं तो भी बहुत ज्यादा नेट लगता था। तो मैंने सोचा चलो बाद में इसको अपलोड कर देंगे आराम से। अभी मैंने और वीडियो शूट कर ली थी तो मैं उनको अपलोड कर रही थी। मैंने सोचा चलो अभी ये ब्लॉग है और फोन में पता नहीं कब कौन सी क्लिप डिलीट हो जाए, तो मैंने सोचा चलो इसको अपलोड कर ही देते हैं। तो गाइज, ये मम्मी घी के अंदर ही इसको गूंद को भून रही है साथ साथ, और ममता दी को दे रही है। और ममता दी इस गूंद को भुने हुए को, जो वो होती है ना खांड, उसके अंदर मिक्स कर करके इसको अच्छे से पीस रही है। और भाई ये है मखाने। जो मखाने नहीं आते हैं, जो हलवाई भी मंगाते हैं सब्जी में डालने के लिए, ग्रेवी के लिए। और भाई ये मखाने जो है हम इसमें डालेंगे गूंद के लड्डू में। पहले तो इसको मैंने पूछा था मम्मी से और ममता दी से कि ये इसको क्यों कर रहे हैं। तो कढ़ाई के अंदर इसको क्यों कर रहे हैं, फ्राई नहीं कर रहे हैं, बस खाली हल्का सा बिना तेल के भून रहे हैं। और जिसका कारण ये है कि भाई इनमें नमी रहती है। तो ममता दी कह रही थी कि इनकी नमी निकल जाएगी, फिर पीसने में आराम से पीस जाएंगे, नहीं तो ये पीसेंगी नहीं। तो इसलिए इनको हल्का सा कढ़ाई में ऐसे ही ना एक तरह से नमी निकाली है इनकी। तो अभी इनको मिक्सी में पीसेंगे और फिर उसमें जो आटा भूनेंगे ना, अभी गूंद के लिए जो आटा तैयार करते हैं, और वो थोड़ा मोटा ही रहता है, और उसको कढ़ाई में भूनते हैं, तो उसमें इसको मिक्स कर देंगे। तो ये एक जग तो अभी पीस लिया है, साथ साथ ममता दी कढ़ाई में से और लेके जा रही है, तो 2 से 3 जग हो जाएंगे ये। और पता है ये बादाम से भी महंगे आते हैं। पता नहीं 100 ग्राम का पैकेट था कि 150 ग्राम का पैकेट था, 350 के करीब करीब, 300-350 के करीब आता है ये। तो ये बादाम से भी महंगा पड़ता है वैसे तो देखा जाए तो। पर हाँ ये है कि सुना है कि ये बहुत अच्छे होते हैं, लेडीज के हक के लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया होते हैं। अगर इनको हम चने के लड्डू में या गूंद के लड्डू में भी डालते हैं ना तो बहुत बढ़िया रहता है। और इनसे एक लेडीज के लिए भी लड्डू बनते हैं। मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ममता दी बताती हैं कि जो लेडीज में जो वीकनेस होती है ना पैरों में, या कई बार हमारी कमर भी दुखती है काम करते करते, उसके लिए काफी हेल्दी होता है ये, अगर हम इसके लड्डू बना के खाएं। तो कभी करूंगी आप लोगों के साथ, वो रेसिपी भी शेयर करूंगी। ममता दी को ज्यादा पता है उस रेसिपी के बारे में, तो मैं उनसे पूछ के कभी बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी जो है पीस के मम्मी ने उसमें डाल दिया है, जो कसार की तरह भूनते हैं ना उसको, आटे को। तो अभी मम्मी ने ये आटा भूनना स्टार्ट कर दिया है। और नंबर मेरा भी लगेगा, क्योंकि मम्मी कह रही है बहुत देर हो गई है, मेरा हाथ दुख रहा है, आजा। तो नंबर मेरा भी लगने वाला है। तो अभी जो है चल रही है बुनाई, और ये मैं आ गई हूँ। और मम्मी ने मुझे डांट डांट के जो है कड़छी चलाना सिखा रही है। सिखा क्या रही है, हालांकि मुझे ये सब आता है, फिर भी मम्मी को ये है कि कभी मैं नीचे पिंदी में इसको जला ना दूं, लगा ना दूं। क्योंकि एक बार अगर इसमें लग गया ना तो फिर स्मेल हो जाएगी पूरे में और फिर टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसके चलते ना मम्मी बिल्कुल स्लो
जो है गैस को करके गई है। और वैसे भी मम्मी कह रही है कि मैं चूल्हे पे लेके जाऊंगी इसको, क्योंकि गैस का फ्लेम चाहे हम कितना ही कम रख लें फिर भी ये जलने का डर रहता है। यहाँ पर देख रहा हूँ मम्मी, वंशु की सीटी बजाइए। बाबला बंदे के मुझे चैन ना आए, प्यास तरस की खो में चौखट पे रात बिताऊं, रोज मिलन होता है समझ के कैसे सबको बताऊं, मेरे प्यारे कृष्ण बिहारी बस तेरे ही गुण गाऊं, तेरे रोम रोम तेरे नाम से बहके कृष्ण हट ले। अरे लगा छोड़ के सब तेरा नाम रखूं, बस मिलने की है होड़, बस नहीं आता और नहीं। तो ये लो भाई कढ़ाई जा रही है चूल्हे पे। अभी मम्मी ने चूल्हा जला लिया है, रेडी कर लिया है। और इतने मैं इसको वहाँ गैस पे हिलाती रही थी ताकि ये ठंडा ना हो जाए, क्योंकि एक बार ठंडा होने के बाद ना फिर दोबारा से गर्म करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं इसको हल्की धीमी आंच पे वहीं घुमाती रही और इधर मम्मी ने आग जला ली, तो अभी इतना टाइम नहीं लगेगा। इधर ये शिवांश भी पटड़ी उठा लाया है और अभी जो भी बनेगा ना इससे आगे जो भी इसकी विधि है वो यहीं पे होगी, क्योंकि उधर अभी झाड़ू पोछे का काम बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बोला कि यहाँ से जगह साफ करो ताकि मैं अंदर का झाड़ू पोछा ये सब निपटा दूँ। तो ममता दी ने और मम्मी ने इसका जिम्मा ले लिया है कि हम इसको कर लेंगे, तो अंदर कर ले झाड़ू पोछा। तो भाई वैसे तो देखिए जो काम जो क्लिप मैंने ले ली अभी तो वही चलेंगी। तो मैंने बोल दिया था जैसे ही कुछ अलग से इसमें डालो या कुछ करो तो मुझे बुला लेना। तो अभी मैं इनको यहाँ पे छोड़ के बच्चों के साथ, मैंने बोला कि बच्चों को भी यही रखो थोड़ी देर, जब तक मैं झाड़ू पोछा ना कराऊं तब तक आप इनको भी यही रखो और अपना काम भी निपटाते रहो। क्योंकि एक होता है ना, जब तक ऐसा काम अंदर फैला रहता है तो अंदर झाड़ू पोछा ये सब होता नहीं है। तो अभी मम्मी जो है मम्मी ने घी डाल लिया था बल्कि, और फिर मुझे आवाज़ लगा रही है कि फिर मैं जब सारा काम कर लूँगी जब आना फिर क्या दिखाएगी ब्लॉग में फिर पूछेंगे कि कुछ दिखाया ही नहीं। तो इसलिए मैं फिर मतलब मेरा फ़ोन भी बिजी था उस टाइम पे, कुछ ज़रूरी काम से मतलब बिजी था मेरा फ़ोन, तो इस वजह से मुझे आते आते थोड़ा लेट हो गया था। तो इधर मम्मी ने घी डाल लिया था लेकिन सारा घी जो है नीचे चला गया था, इसलिए मम्मी नीचे से ऊपर इसको हिला हिला के ऊपर नीचे गूंद को कर रही है ताकि जो नीचे घी गया ना वो ऊपर आ जाए। अब सर्दियों में क्या होता है कि सारा घी नीचे जाके तली में और जम जाता है, तो इस वजह से फिर उसको मिक्स करना पड़ता है। तो ये मम्मी ने लड्डू बांधने स्टार्ट कर दिए हैं। और मम्मी दो तरह के लड्डू बांध रही है, जैसे कुछ छोटे कुछ बड़े। छोटे इसलिए ताकि बच्चे आराम से खा सके उसको। क्या करते हैं बच्चे जब बड़े लड्डू होते हैं ना तो उनको आधा छोड़ देते हैं, इसलिए भाई कुछ बड़े कुछ छोटे। और भाई ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और ये हमने कूट लिया है खिचड़ी बाजरे की। और मैं कूट रही हूँ, एक दो बार कूटा है, एक बार मम्मी ने कूट लिया था और मम्मी उसको ना साफ कर रही है, दूसरा जो थोड़ा सा डाला था उसको मैं कुटाई कर रही हूँ। तो भाई देखो मुझसे ना इतना होता नहीं है, ये आदत नहीं है ना। मम्मी ने कूट लिया, थोड़ी जल्दी ही कूट लिया, थोड़ी सी देर में, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की ना, इतनी देर में मम्मी ने एक बार तो कूट भी लिया था, एक हिस्सा, मतलब दो हिस्से बने थे। और भाई मैं बीच बीच में कूट लेती हूँ और बीच बीच में शिवांश के साथ बातें कर लेती हूँ। ये शिवांश को मैंने बैठा दिया है टंकी के ऊपर, क्योंकि ये जब अंदर जाता है ना तो दोनों की इनकी लड़ाई होती है, वंश की और शिवांश की। तो इसलिए मैंने शिवांश को जो है ऊपर बैठा दिया था ताकि इससे उतरा जाएगा नहीं और फिर दोनों का झगड़ा भी नहीं होगा। तो इधर मम्मी कर रही है इसकी सफाई अच्छे से। इसमें इसको हम राली बोलते हैं कि राली उतार दी। और अभी मम्मी इसको पकने के लिए, मैंने एक तरफ पानी गर्म कर दिया है, मम्मी रख देंगी अब इनको पकने के लिए चूल्हे पर। ये मैंने हीटर पे पानी गर्म कर दिया था, बिल्कुल उबाल दिया था। और अभी काम रह जाएगा सिर्फ मम्मी का, तो मम्मी करती रहेंगी। मुझे कुछ वीडियो भी शूट करनी होती हैं, साथ में थोड़े से बर्तन वगैरह भी। हाँ लेकिन बीच बीच में मैं आ जाती हूँ मम्मी की हेल्प कराने के लिए। तो आज खाएंगे बाजरे की खिचड़ी। और बच्चों की बताऊं तो मायरा खा लेती है, जीवांशी खा लेती है, वंश और शिवांश नहीं खाते खिचड़ी, बोलते हैं हमें अच्छी नहीं लगती। शिवांश पहले थोड़ा बहुत खा लेता था लेकिन अब तो वंश को देखा देखी ना बिल्कुल साफ मना कर रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा। तो ये देखो भाई मम्मी ने चूल्हे पे, क्योंकि ना उस पे हीटर पे लग जाती है, हीटर की हीट बहुत ज़्यादा है इसलिए, तो मम्मी ने धीमी आंच पे और ऐसे करके भाई चूल्हे पे बनाई है।
और ये मम्मी दिखा, अभी थोड़ी सी कसर मसर है जो कि हो जाएगी धीरे धीरे। तो भाई आप लोग भी खिचड़ी खाने आ जाओ। तो खिचड़ी बन रही है और साथ में मुझे शिवांशी के उसके लिए शिवांश के लिए और वंश के लिए रोटियां बनानी पड़ेंगी क्योंकि वो खिचड़ी खाने वाले हैं नहीं। और ये मम्मी लगाने लग गई है हमारे लिए परोसा खिचड़ी का। और ये बिल्कुल ना, हम क्या करते हैं, हमको तो इतनी जल्दी रहती है, हमको सब्र नहीं होता है, बस ऐसे ही डाला टेढ़ा मेढ़ा और खा लिया। और मम्मी तो बिल्कुल ऐसे गोल गोल पिज्जा वाले शेप ना बना ले, बिल्कुल आराम आराम से। मैं कह रही हूँ मम्मी सब्र नहीं हो रहा है जल्दी। तो भाई ये गोजी बना ली थी, लेकिन गोजी हमने ज्यादा नहीं बनाई, बस मैं लूंगी, विक्की और मायरा और जीवांशी, बस हम चार लेंगे। और हम तो इस टाइम तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लेते हैं, विक्की को ज्यादा पसंद है वो ही लेगा गोजी के साथ। बाकी मम्मी दूध के साथ खाती हैं। और शिवांश और वंश का तो कहना ही क्या है, अगर एक दो मुंह खा लिए तो उनकी बहादुरी है, नहीं तो मुझे नहीं लगता वो खाएंगे, साफ साफ मना कर रहे थे। तो भाई आप सब भी आ जाइए, खिचड़ी खा लीजिए। और भाई अब तक के सीजन में किस किस ने खिचड़ी बना ली है बताना जरूर कमेंट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम सभी को।